साफी साहब चलें, आपने सुन लिया और साफी साहब हमारे साथ हैं। साफी साहब, सबसे पहले तो यही बात हमें समझा दें कि नई वीडियोस भी आ रही हैं और आपको पता है नई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और पार्टी रहनुमा एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। इस सख्त दबाव का सामना करने के लिए खान साहब ने अमेरिका से मदद मांग ली है, ऑडियो से काफ़ी साफ जाहिर है। तो क्या अमेरिका मदद कर सकता है और ये खान साहब ने क्या किया है? देखिए, ये तो शुरू दिन से हम जैसे तालिब इल्मों की राय ये रही है कि अमेरिका की हमदर्दियाँ इमरान ख़ान के साथ रही और इमरान ख़ान बेसिकली वेस्टर्न कल्चर ही के पैदावार थे और उनको पार्टी बनाने पे उनके ससुर गुडस्मिथ ने ही कायल किया था। लेकिन मेरे ख़्याल में ये फिर एक हिकमत अमली रही कि उनसे ये कहा गया था या ख़ुद उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान में पॉपुलर बनने के लिए अपने आप को एंटी वेस्ट के तौर पर पेश किया जाए। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद इमरान ख़ान साहब ने जो कुछ किया उसका अमेरिका और वेस्ट को फ़ायदा हुआ और उसका पाकिस्तान और चीन को नुकसान हुआ। मसलन जिस तरह अमेरिकी चाहते थे उसी तरह इमरान ख़ान साहब की हुकूमत ने तालिबान के साथ कतर डील को फैसिलिटेट किया। इसी तरह अमेरिका को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और फिर सीपैक पे है। तो इमरान ख़ान साहब के दौर में अमलन सीपैक पे काम रुक गया और जो दूसरा मरहला जो अमलन 2017 में शुरू होना था उस पे आज तक काम का आगाज़ नहीं हुआ। उन्होंने उसकी तफसीलात मगरबी इदारों के साथ शेयर किए, IMF के साथ शेयर किए, जिस पे चीन को एतराज़ था। इस वक्त जो 9 मई को जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 9/11 की हैसियत रखता है। तो गुआंतानामो बे में तो मिलिट्री कोर्ट्स सिर्फ ये नहीं बल्कि दुनिया को पता ही नहीं था कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है और जो इंसानियत सोच सलूक लोगों के साथ किया गया। फिर जब ज़ुल्फ़िकार खलीलज़ाद अफ़गानिस्तान में सफ़ीर थे तो वहाँ पे नाइट रेड्स हो रहे थे और हामिद करज़ई उसके मुखालिफ थे। उसमें बहुत सारी अफ़गान ख़वातीन की इज़्ज़त पामाल हुई। कभी उन्होंने आफ़िया सिद्दीकी की बात नहीं की। ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो मेरे ख़्याल में ये कोई नई बात नहीं है। जो अमरीकी न्यू कॉन्स हैं और जो उनकी असल इस्टेब्लिशमेंट है उनकी हमदर्दियाँ कल भी इमरान ख़ान के साथ थी और आज भी इमरान ख़ान के साथ हैं। पहले छुपी हुई थी, अब खुल कर सामने आ गई। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि क्योंकि माजी वाला मामला नहीं रहा कि पाकिस्तानी फ़ौज हर मामले में अमेरिका की तरफ देखे और अमेरिका से रास्ता ले, बल्कि जितना वो अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ दबाव ऐसे हैं। अब अगर IMF के साथ डील को इमरान ख़ान की खातिर अमेरिकी उसमें रोड़े अटका रहे हैं तो उसका पूरे पाकिस्तान को तकलीफ़ होता है। तो ये मेरे ख़्याल में उसी तरह बैक फायर करेगा जिस तरीके से जो 9 मई के वाक़यात है वो अब PTI के लिए बैक फायर कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन साफ़ी साहब, आप अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की भी बात कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर अब ज़ाहिर है एक बयानिया फैलाया जा रहा है, बाकायदा लॉबिंग की जा रही है, मुहिम चलाई जा रही है और इसका असर भी निकलता ही है, आवाज़ें भी उठनी है। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की नाकामी ना तसव्वुर करें कि अमेरिका में ऐसा प्रोपेगेंडा रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे? भाई वही लॉबीज़ हायर करते हैं तो आप भी कुछ करें। बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की बदनामी तो हो रही है ना, इसकी कोई काउंटर स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए। नहीं, देखिए, हमारी सफारतकारी तो हमेशा से नाकाम रही है, लेकिन ये ममालिक ऐसे नहीं है, वो अपने रास्ते जो है वो सफारतकारी की बुनियाद पे बदलते नहीं हैं। मसलन जब अमरीकियों ने उससे पहले चीन के साथ अब जो पंगा लिया है, या चीन के जो अगर वो रास्ते रोक रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीन की नाकाम सफारतकारी तो नहीं है। या फिर जिस वक्त उनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी अफ़गानिस्तान के तनाजुर में, तो उस वक्त कोई हमारे सफारतकारों ने बड़ी कोई सफारतकारियाँ नहीं की थी कि अमेरिका ने जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में या जनरल ज़िया की हुकूमत में पाकिस्तान को अपना फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना दिया। और इस वक्त अगर इंडिया ने उसने अपना स्ट्रेटजिक एलाई बना दिया है तो वो इंडिया की सफारतकारी की कामयाबी कम
और चीन का ख़तरा ज़्यादा है। इस वक्त उनका बुनियादी मकसद पाकिस्तानी इदारों को ब्लैकमेल करना है, और उस ब्लैकमेल करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को चीन से दूर किया जाए और उसको अपने कैंप में लाया जाए। अभी तक पाकिस्तान दोनों कैंपों को साथ साथ चला रहा है, और उसके लिए अब उनको पीटीआई और इमरान खान एक टूल के तौर पर मिल गए हैं, जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना इससे पहले नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया, उससे पहले कितने हमारे वज़राए आज़म गिरफ़्तार हुए, 9/11 के बाद कितने लोग पाकिस्तान के अंदर गिरफ़्तार हुए। ये जो अभी इंसानी हकूक़ की बात की जा रही है, तो हाफिज़ सईद साहब 3MPO के तहत कितने अरसे से बंद है, तो वो तो उल्टा अमरीकी दबाव पे बंद है। तो ये अमरीकियों के लिए ये इंसानी हकूक़ और डेमोक्रेसी और इस तरह की चीज़ें वो एक टूल्स होती हैं किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने के लिए। ऑलराइट साफ़ी साहब, कमिंग बैक टू इस वक्त जो हालात हैं, मौजूदा हालात तहरीक इंसाफ का तो ऑब्वियस इम्तहान है ही, लेकिन हुकूमत का इम्तहान भी है कि जो क्रैकडाउन गिरफ्तारियां वगैरह हो रही हैं उनमें सियासी इंतकाम का तासुर ना जाए, सब कुछ कानून के मुताबिक हो। ये बड़ा इट्स अ वेरी टॉल ऑर्डर। तो आपको ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? इमरान खान से बुनियादी गलती ये हुई कि एक तो ये कि उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को से अपना झगड़ा बरकरार रखने के लिए उन्होंने ख़ुद अपने तोपों का रुख वो फ़ौज की तरफ मोड़ दिया, और फिर जब क़यादत तब्दील हुई, चले जनरल बाजवा साहब तो उनको लाने पे भी मुलविस थे, या अगर उनके बकौल उन्होंने फिर उनकी सरपरस्ती छोड़ दी, तो लेकिन जनरल आसिम मुनीर का तो उस हवाले से कोई किरदार नहीं था, या मौजूदा DGI का तो उनको लाने में या उससे पहले उसमें तो कोई किरदार नहीं था। लेकिन एक तरफ उन्होंने पूरी फ़ौजी क़यादत को टारगेट किया। फिर अगर शहबाज गिल वगैरह के बयान को आप देखें तो उन्होंने फ़ौज में फूट डालने की कोशिश की, जो कोई भी फ़ौज कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उससे बढ़कर उन्होंने फिर 9 मई को वो अमली कदम अपने लोगों से उठवाए कि आप GHQ जो एक अलामत समझी जाती है, आपने उस पे हमला किया, आपने कोर कमांडर के घर पे हमला किया, आपने MM आलम के इस्तेमाल शुदा जिहाद को, जो पूरी पाकिस्तानियों के लिए एक प्राइड की अलामत समझी जाती है, आपने उसको जलाया। आपने कर्नल शेर शहीद जैसे शहीद की, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र थे, और इंडियन जो उनके दुश्मन भी है वो भी उनकी बहादुरी और जुर्रत की तारीफ़ किया करते थे। आपने उनके मुजस्समे और यादगार की तौहीन करवाई। तो मेरे ख़्याल में ये उनकी बुनियादी गलती है। वो अगर अपनी लड़ाई सिर्फ सियासी क़ुव्वतों तक महदूद रखते तो बच भी जाते और शायद जीत भी जाते। लेकिन ये ख़ुद इमरान खान साहब का फ़िक्र आपको याद होगा कि जब TLP वाले यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे और कौम से उन्होंने ख़िताब किया था, तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि याद रखो, रियासत को चैलेंज ना करना, रियासत से मत टकराना। तो इमरान खान साहब ख़ुद अपना उनका फ़ैसला था, उनकी शोहरत का जोम था या मगरबी क़ुव्वतों की शह थी, लेकिन उन्होंने रियासत को चैलेंज किया है। खैर, ये जो सब कुछ आप गिनवा रहे हैं, सब कुछ हुआ। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि सर्टनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनके लिटरली MNA MPs पेश इन बलवाइयों के साथ कार्रवाइयाँ करते हुए, आग लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा है, ऑन फुटेज है, फिर भी ज़ाहिर खान साहब तो इस बात से इनकार नहीं है। कैन वी जस्ट से कि कभी कभार मतलब आपकी इंसिनुएशन भी काफ़ी होती है, आपको कैटेगोरिकली ये जाओ और ये जाके फोड़ो और तोड़ो, ज़रूरी नहीं है कि लिटरली इन टर्म्स में मुंह से निकले। इंसिनुएशन भी काफ़ी है, मतलब एक पूरा एक महाज तो बन नहीं रहा था हर स्पीच में खान साहब की। ऑब्वियसली एंटी एस्टैब्लिशमेंट बातें होती थी, का नाम लेके कह रहे हैं। तो लिहाजा उसके बाद जब आपको अरेस्ट किया गया, व्हाट डिड यू रियली एक्सपेक्ट कि लोग क्या करेंगे? वो तो आपकी डायरेक्शन और नाम लेकर ये कह रहे हैं कि मुझे मारना चाहता है। तो सर्टनली आपके जो फैंस हैं या आपके जो वर्कर हैं या आपका जो सपोर्टर है, उसके सामने जब आपको देखेगा वो कि आपको पकड़ा जा रहा है, तो वो तो यही समझेगा आपके बयानात की रोशनी में कि अल्लाह माफ़ करे आपको कोई मारने के लिए लेकर जा रहा है, तो मरने मारने पर तुल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब। और वो बाय द वे MM आलम वाला जहाज़ नहीं है, वो जो अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं ना कि अच्छा, वो एक और था जिसे आग लगाई थी, ये वाला था जिसको सिर्फ अटैक किया गया था। अमेरिका से सोचिए कि इंसानी हकूक
के सिलसिले में बात करना या उनसे मदद की अपील करना, अमेरिका की इंसानी हकूक़ की पामाली पे किताबें लिखी गई हैं।